लगभग आपने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। उनमें से एक भी महिला उम्मीदवार अब तक सामने नहीं आई। बिल्कुल। क्या आपने एक भी महिला को, चूंकि वे आंदोलनों में बहुत बढ़ चढ़ कर रही, क्या आपने एक भी महिला को इस योग्य नहीं समझा? बिल्कुल योग्य हैं कि आपने उनको एक टिकट तक नहीं दिया? नहीं देखिए, वे हारे वे जीते बात अलग है, लेकिन बिल्कुल आपका सवाल, हमें उम्मीद था कि आप इस सवाल पे पहुंचेंगे क्योंकि आप बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। फिलहाल जो आप परिदृश्य देख रहे हैं ना, एक तरफ एनडीए का हिस्सा है, एक तरफ इंडिया की जमात है। जयराम महतो खुद को किस गठबंधन के नजदीक पाते हैं? एनडीए की तरफ उनको लगता है कि उनकी पार्टी की विचार या उनके अपने विचार जो है वो एनडीए की तरफ थोड़ा थोड़ा अलाइन है, बहुत निकट है, या फिर इंडिया की तरफ? कैसे किस हम लोग तो अगर इस झारखंड के हाईकोर्ट में या किसी भी हाईकोर्ट में 5 खंडपीठ जो है, 5 जजों की खंडपीठ बहुत मुश्किल से बैठती है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। लेकिन 1932 को लेकर जब बाबूलाल मरांडी आगे बढ़े तब ये मामला कोर्ट में गया, याचिकाएं दाखिल हुई और सुनवाई करते हुए 5 जजों की खंडपीठ बैठी और इसके बावजूद 1932 पर कोर्ट ने रोक लगा दिया। आपके पास संवैधानिक चुनौतियों को रोकने के लिए क्या उपाय हैं, क्या विकल्प है, ताकि आप इस राज्य के लोगों को यह बता सके कि 1932 हम ऐसे लागू करें? फरजान खान कौन है जयराम जी? क्या वे बाहरी हैं? आपने उन्हें पार्टी के महासचिव के पद पर क्यों बिठाया है अगर वे बाहरी हैं तो? और अगर वे झारखंडी नहीं हैं, अगर आपने किसी बाहरी को इतने महत्वपूर्ण पद पे जगह दी है, तो आप अपने झारखंडी अस्मिता को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अध्यक्ष के पद पे आप हैं, फरजान खान एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, इसके अतिरिक्त बाकी महत्वपूर्ण अन्य पदों पर कितने महिलाओं को आपने जगह दी? हम लोगों ने इस बात का कि लोगों ने कहा कि जयराम महतो से ये भी जरा पूछिए कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में किनकी कार्यशैली आपको प्रभावित करती है? एक अंडर 19 का प्लेयर है और एक नेशनल टीम का प्लेयर है, नहीं तुलना होगा। लेकिन अंडर 19 का प्लेयर कई बार वर्ल्ड कप भी खेल जाता है। झामुमो, कांग्रेस, भाजपा और आजसू, इन चारों में सबसे निकट अपने विचार को आप या आपकी पार्टी का विचार सबसे निकटतम किस दल के साथ है? देखिए फिलहाल चूंकि हम लोग जयराम महतो अपनी पार्टी का विलय किसी दूसरे पार्टी में कभी करेंगे? राजनीति में कई चीजें कॉम्प्रोमाइज पर भी निर्भर करती है। अब आप बताइए कि एक ही जगह से आप लोग आ रहे हैं, तीनों प्रत्याशियों की जमात एक ही है ना, आप लोग तीनों कुर्मी हैं, तीनों का जनाधार एक ही है, आप नए नवेले हैं, कैसे बदलेंगे? इतने कठिन सियासी समीकरण के बीच कैसे जीत का अनुमान आपको हो पा रहा है, या डर भी है कि कहीं हार न जाएं, कहीं हमारी ही जाति हरा दे? जिंदगी एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। पहले आपने दिल में ठाना था कि आप धनबाद से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने फिर मन बनाया कि आपको गिरिडीह से चुनाव लड़ना है। लोग ये कहते हैं, मेरा सवाल कंप्लीट हो जाए, लोग ये कहते हैं कि जयराम जी ने बहुत चतुराई के साथ अपने तमाम जातीय समीकरण का कांटा भिड़ाया और देखा कि यहाँ हमारे जो जाति वर्ग के लोग, जाति समुदाय के लोग यहाँ ठीक ठाक की स्थिति में हैं, वो सांसदी बनवा भी सकते हैं और किसी बने हुए सांसद का काम बिगाड़ भी सकते हैं, तो उनको मोबिलाइज करना बेहद जरूरी है। और शायद यही वजह तो नहीं रही कि आपने गिरिडीह लोकसभा सीट। आपके जैसे इतने अच्छे मित्र हैं, आपको 2 घंटा बुला के बैठ के अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि धनबाद में इस बार कौन निकलेगा गिरिडीह में, हम आराम से एनडीए यूपी किसी को फोन करते हैं कि आप दे दीजिए हमें।